परमेश्वर के प्रिय भक्तों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पावन नाम में VICC और मुझ टॉमस वैसी की ओर से आप सभी को पवित्र चुम्बन से नमस्कार। प्रियो, आज मैं पवित्र आत्मा के 9 फलों पर आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। और हम सब जानते हैं पवित्र आत्मा के फल कहाँ पाए जाते हैं। गलातियों 5 अध्याय के 22 और 23वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय और 22वां और 23वां पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रिय मित्रों, ये पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। हम सब इनका प्रचार करते हैं और सुनते भी हैं। पर मैं आज इस समय आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पूरे 9 के 9 फल सारी मानव जाति में पाए जाते हैं। आप कहेंगे क्या किसी डकैत में भी पाए जाते हैं? मैं कहता हूं हाँ, उसमें भी पाए जाते हैं। चोर में, उसमें भी, किसी हत्यारे में, उसमें भी, बुरे से बुरे आदमी में भी ये 9 बातें पाई जाती हैं। यहां तक कि पशुओं में भी ये 9 बातें पाई जाती हैं। एक है कीट पतंगे में भी 9 बातें पाई जाती हैं। प्रिय मित्रों, इस सृष्टि में सब में ये 9 बातें पाई जाती हैं। तो क्या ये पवित्र आत्मा के 9 फल हैं? प्रिय मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं बिल्कुल भी नहीं। और एक फल पर मैं आज आपसे बात करूंगा, और पहले ही फल पर बात करूंगा। वो फल है प्रेम। जब हम इस प्रेम पर बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भीमकाय हाथी भी प्रेम करता है, खतरनाक शेर भी प्रेम करता है, जहरीला सांप भी प्रेम करता है। सारी सृष्टि प्रेम करती है। प्रेम मैं है। ये संपूर्ण सृष्टि प्रेम से भरी हुई है। तो प्रिय मित्रों, क्या ये पवित्र आत्मा के फल का प्रेम है? प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने कलीसिया को पवित्र आत्मा के ये 9 फल दिए हुए हैं, अलग से दिए हुए हैं कलीसिया को। और संपूर्ण दुनिया में पवित्र आत्मा सिर्फ कलीसिया को ही दिया गया है। संपूर्ण इस ब्रह्मांड में बहुत सारे धर्म हैं, परंतु अगर पवित्र आत्मा की बात कहीं कही गई है, वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी में ही है। कलीसिया में ही पवित्र आत्मा दिया गया है। और वो इसलिए दिया गया है कि जब हम इस जमीन पर रहते हैं, जहां बहुत उतार चढ़ाव हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, कांटे हैं, बहुत कुछ है जिनसे हम पार नहीं पा सकते हैं, परंतु पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करता है। इन सारी परिस्थितियों में हम सुख से, चैन से, शांति से, आराम से, भाईचारे के साथ जी सकें, खुशियों के साथ जी सकें। ये सामर्थ्य हमें पवित्र आत्मा देता है। बगैर पवित्र आत्मा के हमारे लिए संभव नहीं है। परंतु जो पवित्र आत्मा का फल प्रेम है, वो ये नहीं है। तो फिर क्या है? आप सवाल करेंगे, आखिर अगर ये पवित्र आत्मा का फल ये नहीं है, तो फिर पवित्र आत्मा का फल आखिर प्रेम कौन सा है? जब आप सृष्टि की बात करते हैं, मैंने आपको बताया ये सब प्रेममय है। फूल खिलता है, सुगंध बिखेरता है, ये प्रेम का प्रकटीकरण है। भौरे गुनगुनाते हैं, प्रेम का प्रकटीकरण है। फसलें उगती हैं, फसलें लहलहाती हैं, ये प्रेम का प्रकटीकरण है।
संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में प्रेम का प्रकटीकरण है। परंतु परमेश्वर ने कलीसिया को जो प्रेम दिया है, वो प्रेम बिल्कुल अलग ही है जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है। तो आप सवाल करेंगे कि आखिर वो कौन सा प्रेम है, और आज मैं आपको उस प्रेम की बात बताने की कोशिश करूंगा। एक आध उदाहरण भी दूंगा जो पवित्र बाइबल से होंगे, जिसके आप जानकार हैं, और शायद आप उस चीज को समझ पाने में सक्षम होंगे। मेरा प्रयास यही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने ये 9 बातें यहां लिखी हैं, इन सब 9 बातों में ये जो 9 बातें पवित्र आत्मा की ओर से आती हैं, ये 9 बातें इस ब्रह्मांड से बिल्कुल ही अलग रूप से पेश होती हैं। चाहे धीरज की बात हो, चाहे संयम की बात हो, सब कुछ अलग ही होता है। इसलिए आज इस विषय को मैं समझाने की थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर चाहता है मसीहियों से, आज मैं इस सुबह मसीही कलीसिया से बात कर रहा हूं। वो बात अलग है कि मेरे संदेशों को सभी धर्मों के लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं, परंतु ये जो बातें हैं ये खास तौर से ईसाई समाज के लिए है। ईसाई समाज जिसे पवित्र आत्मा के फल समझ रहा है, वो पवित्र आत्मा के फल बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है पास्टर में वो फल नहीं है, बिशप साहब में वो फल नहीं है, पर ये फल कलीसिया के किसी साधारण सदस्य के पास हो सकता है, जिसने खुदाबंद यीशु मसीह से बहुत नजदीक संबंध बना लिया है, जिसने प्रभु को अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। अनेक बार पवित्र आत्मा, हम सब जानते हैं, पवित्र आत्मा के 9 वरदान भी हैं, और ये 9 वरदान कलीसिया के बहुत सारे लोगों को प्राप्त होते हैं। खास तौर से जो पासवान हैं, कलीसिया के जो एल्डर्स हैं, इनको पवित्र आत्मा के वरदान मिल जाते हैं। ये पवित्र आत्मा के वरदानों से जैसे ही व्यक्ति भरता है, वो कुछ अलग ही हो जाता है। मैं क्षमा चाहता हूं ऐसे लोगों से जो इन पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हुए हैं, सामर्थ्य से भरे हुए हैं। वो मेरी बात को ध्यान से सुने, और मैं आखिर में बताऊंगा कि आखिर में पवित्र आत्मा का फल क्या है, उदाहरण देकर के बताऊंगा। तो वो जानने की कोशिश करें कि क्या वो प्रेम उनके अंदर आया, जबकि उनके अंदर वरदानों की भरमार है, 9 वरदान भरे पड़े हैं। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये वरदान आ जाते हैं तो कुछ गड़बड़ी आने शुरू हो जाती है। एक चौपाई है हमारे देश में, एक संत ने कहा है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, यानी जिसके अंदर सामर्थ्य है वो दोष से मुक्त हो जाता है। ये उस संत ने ये नहीं कहा है कि दोष से मुक्त हो जाता है। प्रिय मित्रों, उसने बताने की कोशिश की है कि वो सामर्थी व्यक्ति अपने आप को दोष मुक्त समझ लेता है, वो बेलगाम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा के वरदान है। मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूं यूट्यूब पर। एक संत की बात बताना चाहता हूं। एक संत को मैंने ऐसा सुना, बहुत बड़ी कलीसिया है, अथाह पैसा है, लाखों लोग, 2-4 लोग नहीं, दसियों लाख लोग उनकी कलीसिया में जाते हैं। और मैंने प्रचार के समय सुना, किसको वो डांट फटकार बता दें, किसका अपमान कर दें, कोई भरोसा नहीं। ये बात संत वो कह रहा है कि समर्थ को नहीं दोष घुसाएं, यानी ये व्यक्ति समझ बैठा है कि मैं दोष से मुक्त हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, बेलगाम हो सकता हूं, डांट सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा के वरदान से भरे लोगों, कभी चिंतन कीजिएगा
कभी चिंतन कीजिए कि अगर आप ऐसे हाल में गुजरते हैं, क्योंकि आपके अंदर ताकत है, आप प्रेयर करते हैं, मुर्दा भी उठकर बैठ जाता है। आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि होता था, आज भी होता है, और ऐसे ही लोग करते हैं। आप खड़े हो जाते हैं, शैतान थर-थर कांपने लगता है, आप सटीक भविष्यवाणी कर देते हैं। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हैं हमारी कलीसिया में कि वो लोग मोबाइल के नंबर्स भी बता देते हैं, ज्यों का त्यों। तो भरे हुए हैं, वरदान है साहब उनके अंदर। कभी चिंतन कीजिए कि जब आप ये वाली बात के अंदर आ जाते हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदावंदी यीशु मसीह ये कह दे कि हे कुकर्म करने वाले, मैं तुझे तो जानता तक नहीं हूं। सो हम लौट करके आते हैं अपने विषय पर कि हम पवित्र आत्मा के प्रेम की बात कर रहे हैं, प्रेम जो पहला फल है उसकी बात कर रहे हैं। सो मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा अपनी बात को बताने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको बताया शेर भी प्रेम करता है, हाथी भी प्रेम करता है, बिल्ली, कुत्ते, चूहे, सब लोग प्रेम करते हैं। आपके ये जो विषैले प्राणी होते हैं ये भी सब प्रेम करते हैं, प्रेम का इजहार करते हैं, सब लोग करते हैं, पर ये पवित्र आत्मा का फल नहीं है। तो मैं बताने की कोशिश करता हूं एक छोटी सी कहानी के द्वारा। बहुत समय पहले की बात है कि जंगल में एक ऋषि रहते थे। जाहिर सी बात है कि वो साधारण मनुष्य रहा होगा कभी, पर आप जैसे भक्तों से उसकी कभी मुलाकात हुई होगी और आप जैसे भक्तों ने उसकी आत्मा को जागृत कर दिया होगा और उसे लगा होगा कि अरे मेरा जीवन तो व्यर्थ है और मुझे परमेश्वर के बहुत नजदीक जाना चाहिए। और परमेश्वर का नजदीकीपन हासिल करने के लिए वो जंगल में चला गया और जंगल में जाकर के तपस्या करने लगा। और ऐसे घनघोर जंगल में जहां मनुष्यों की बस्तियों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, दूर दूर तक लोगों से उसका कोई संबंध नहीं था, ऐसी जगह वो व्यक्ति पहुंच गया और घोर तपस्या करने लगा। और जब तपस्या करने लगा तो आप जानते हैं जंगल में तो शेर, भालू, चीते, ये घातक जंगली जानवर यही सब रहते हैं, विषधर लोग यही सब रहते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि वो ऋषि के असली इष्ट मित्र यही सब हो गए थे। और निश्चय जानिए जो जंगल में तपस्या कर रहा होता है उसके अंदर एक तेज प्रकट हो जाता है। हम सब जानते हैं हमारे पिता में संत मूसा के अंदर इतना तेज प्रकट हो गया था कि लोग उसको देख नहीं सकते थे, इतना प्रकाशमान हो गया था। और जब व्यक्ति इतना प्रकाशमान हो जाता है तो शेर भी आता है, वो भी चरणों में बैठता है, वो भी आपके तलुए चाटता है, हाथी भी आता है, वो भी आपके चरणों में बैठता है, वो भी आपकी सुनता है, सांप भी आता है, वो भी आपकी सुनता है, बिच्छू भी आता है, वो भी आपकी सुनता है। कोई भी व्यक्ति आप पर आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि ईश्वरीय प्रकाश उसमें आ जाता है। जब काफी दिन हो गए तो प्रिय मित्रों स्वाभाविक बात है उसमें सुगंध पैदा हो गई, सामर्थ्य की सुगंध। और जब सुगंध बिखरती है तो दूर दूर तक जाती है, दूर दूर तक जब सुगंध गई कि अरे वो फला जगह पर एक ऋषि बैठा हुआ है, बहुत सामर्थी है, बहुत तपस्वी है, लोग जाते हैं और सारे दुखों से मुक्त होकर के लौट के अपने घर में अच्छा सा जीवन जीते हैं। लोग जाने लगे और एक दिन ऐसा ही व्यक्ति पहुंचा, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा क्रोध से भरा हुआ था। उसके घर में हमेशा अशांति रहती थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था, हमेशा दुख दर्द रहता था, हमेशा परेशानी थी, हमेशा आंसू थे, हमेशा हमेशा कोई शांति नाम की चीज नहीं थी। वो पहुंचा और जब वो व्यक्ति पहुंचा और आज ही उसका इत्तेफाक से पत्नी से झगड़ा हो गया था तो वो और ज्यादा क्रोधित हो गया
और जब वहां ऊंचाइयों पर पहुंचा तो देखा क्या कि संत से मिलने के लिए तो भाई बड़ी लाइन लगी पड़ी है, तो और ज्यादा दुखी हो गया और गुस्से में हो गया और तामसी हो गया, इधर उधर फैल रहा है, फड़फड़ा रहा है, कैसे मेरा नंबर आए। खैर मरता क्या ना करता, उसने सोचा अगर मैं लौट करके चला जाऊंगा तो मैं जिसके लिए आया हूं वो भी मुझसे छूट जाएगा। तो खैर वो हाथ पैर मारते हुए लाइन में लगते हुए किसी तरीके से उसका नंबर आया, और जब नंबर आया तो उसने जूतों को बुरी तरीके से फेंका उतार करके और अंदर पहुंच गया। और जैसे ही अंदर पहुंचा संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बेटे अभी तुमसे बात नहीं हो सकती है। तो और आग बबूला हो गया। उसने मन में सोचा लगता है ये सन की आदमी है, अजीब ऋषि है, इसको ये नहीं पता मैं कितनी दूर से आया हूं। प्रस्फुटित हो गया मुंह से, अरे महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, मैं बहुत दूर से आया हूं, आपके दर्शनों के लिए आया हूं, अपनी समस्याएं लेकर के आया हूं, और आप कहते हैं कि अभी बात नहीं हो सकती है। संत ने कहा, फिर मुस्कुरा करके कहा, हां मेरे बेटे बात नहीं हो सकती है, लेकिन एक काम अगर हो जाए तो तुमसे बात अभी हो सकती है। क्या तुम उसे करने के लिए तैयार हो? मरता क्या ना करता, उसने कहा स्वामी जी जो आप बताएं मैं वो करूंगा। उसने कहा बेटे बाहर जाओ, बाहर जाकर के जो तुमने अपमान अपने जूतों का किया है, तेरे जूते दूर दूर पड़े हुए हैं, उल्टा सीधा पड़े हुए हैं। उसने सोचा इसको कहां से पता चल गया। और मरता क्या ना करता, उसने कहा ठीक है ऋषि जी मैं जाता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। बाहर आया, बाहर आने के बाद में जूतों को दोनों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद में घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ लिए और कहने लगा जूतों मैं बेहद शर्मिंदा हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैं कभी आज के बाद आपका इस तरह अपमान नहीं करूंगा। आश्चर्य, जैसे ही उसने पश्चाताप के शब्दों का प्रयोग किया, जैसे ही क्षमा याचना की, उसके अंदर एक असीम शांति प्रवेश कर गई। वो एकदम भौचक्का रह गया, अरे ये क्या हो गया। जो हृदय के अंदर क्रोध का, डाह का, जलन का, दुख दर्दों का अथाह सागर मड़रा रहा था, पलक झपकते वो दूर हो गया, और वो शांति जो सबसे परे है उसके अंदर प्रवेश कर गई। और जैसे ही वो शांति प्रवेश कर गई, प्रिय मित्रों, उन्हें जूतों को उसने फिर पहना, प्रार्थना के साथ में कुटिया में बैठे साधु को दूर से प्रणाम किया, दोबारा नहीं गया। याद रखिए, क्योंकि अब वो खुद संत बन गया, उसके अंदर वो शांति जो दुनिया नहीं दे सकती है प्रवेश कर चुकी थी, और वो निकल गया। प्रिय मित्रों, ये है पवित्र आत्मा का प्रेम। उसके अंदर पवित्र आत्मा के प्रेम की लहरें मारने लगी। अब वो जूते से भी क्षमा मांग सकता है। अगर उसके पैरों से पत्थर को ठेस लग जाए तो अब वो पत्थर से भी क्षमा मांग सकता है। अगर उसकी किसी बात से किसी इंसान को कोई भी लेश मात्र ठेस हो लग जाए, वो उससे भी क्षमा मांगने को तैयार है, हृदय की गहराइयों से। यह है पवित्र आत्मा का प्रेम। और इसका उदाहरण मैं आपके कुछ एक आध संत से देना चाहता हूं। आप संत पतरस को ले लीजिए। संत पतरस की सामर्थ्य से आप सभी वाकिफ हैं। संत पतरस की तो छाया से लोग चंगे हो जाते थे। संत पतरस ने तो हनन्याह सफीरा से सिर्फ इतना ही कहा था कि भाई तुमने तो पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। उसने कोई शाप नहीं दिया था, लेकिन उसके शब्दों में पावर था, और उन दोनों का कबाड़ा हो गया था। संत
पतरस के अंदर मुर्दों में जान डालने की सामर्थ्य थी। संत पतरस के अंदर लंगड़ों को चला देने की सामर्थ्य थी, सामर्थ्य से भरा हुआ था। लेकिन रोम की जेल में बंद था। प्रिय मित्रों, क्या वो रोम की जेल से अपनी शक्ति के बल पर भाग नहीं सकता था? जरूर भाग सकता था, लेकिन वो पवित्र आत्मा के प्रेम से भरा हुआ था। ये वाले प्रेम से नहीं जो प्रेम हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा वाले प्रेम से भरा हुआ था। और मैं अभी और प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये प्रेम जो उसके अंदर था वो पवित्र आत्मा के फल का जो पहला प्रेम है वो था। सो प्रिय मित्रों, जेल के अंदर था, उसे मौत की सजा हो गई। और जब मौत की सजा हो गई, चाहता तो वो शाप दे देता, लेकिन ऐसा नहीं किया। जब मौत की सजा हो गई तो उसके मन में विचार आया कि अरे भाई, अभी तो मुझे प्रभु यीशु मसीह का काम बहुत ज्यादा करना है, अभी मुझे बहुत सारी आत्माओं को बचाना है, अभी मुझे कलीसियाओं की स्थापना करना है, अभी मुझे संतों को तैयार करना है, जो प्रभु में कमजोर हैं उन्हें मजबूत करना है, मुझे अभी बहुत काम करना है। उसके दिल में ये विचार आया तो उसने सोचा क्यों ना मैं जेल से बाहर चला जाऊं, क्योंकि मुझे मौत की सजा हो गई है और मैं अगर इस दुनिया से चला जाऊंगा तो जो काम प्रभु ने सौंपा है शायद वो अधूरा रह जाएगा। तो प्रिय मित्रों, उसने सोचा मैं जेल से बाहर चला जाता हूं, और वो जेल से बाहर निकल गया किसी तरीके से। और जब जेल से बाहर गया, रास्ते में जब वो जा रहा था तो खुदाबंद यीशु मसीह सामने आ गया। प्रिय मित्रों, आपको पौराणिक बात लग सकती है, लेकिन जो खुदाबंद यीशु मसीह को जानता है वो मेरी बात को समझेगा कि यीशु मसीह उसे मिला। उसने कहा, पतरस तू कहां जा रहा है? उसने कहा, प्रभु मैं तेरे दिए हुए काम को करने के लिए जेल से भागकर जा रहा हूं। उसने कहा, ठीक है तू जा, और मैं जेल के अंदर जा रहा हूं क्योंकि तुझे मौत की सजा हुई। पतरस पैरों के नीचे गिर पड़ा। उसने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, बड़ी भूल हो गई मुझसे, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं मरने के लिए तैयार हूं। और वो फिर से जेल में चला गया। और प्रिय मित्रों, ठीक टाइम पर जब उसकी मौत दी जा रही थी तो उसने अधिकारियों से कहा, जिस तरह खुदाबंद यीशु मसीह की मौत सलीब पर हुई है, मैं ऐसे नहीं, मुझे उल्टा लटकाया जाए, मेरे पैर ऊपर किए जाएं, मेरा सर नीचे किया जाए, फिर मुझे क्रूसिफिक्शन में मार दिया जाए। और प्रिय मित्रों, फिर उसने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। सन 69-70 ईस्वी में उसने अपना बलिदान किया। प्रिय मित्रों, ये पवित्र आत्मा के फल का प्रेम है, यह है पवित्र आत्मा का प्रेम। चाहता वो सबको धराशायी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल जो प्रेम है उसके अंदर प्रवेश कर गया था। और जब ऐसा प्रेम प्रवेश करता है तो आप परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार ही काम करते हैं। और प्रिय मित्रों, मैं दूसरा आपको बताना चाहता हूं बरतुल्मै के बारे में। आर्मेनिया में 70 ईस्वी में ये दास शहीद हो गया, आर्मेनिया राज्य में। और मालूम है इसके साथ क्या किया गया? इसने भी वही कहा कि मुझे उल्टा टांगा जाए। और इस बरतुल्मै को यूं ही नहीं मारा गया। मैं इतिहास की बातें बता रहा हूं, 70 ईस्वी के इतिहास को आप देखिए, रोम के दस्तावेजों को खंगालिए, वहां की लाइब्रेरी में जाइए, इस बरतुल्मै को ऐसे ही नहीं मार दिया गया, सिर्फ क्रूसिफिक्शन ही नहीं किया गया, बल्कि बरतुल्मै की खाल ऊपर से उतारी गई, शरीर के एक एक हिस्से से
खाल को उतार लिया गया और उस खाल को उतार करके फेंक दिया गया। तब कहीं ये संत मरा। ये पवित्र आत्मा के फल का पहला प्रेम है जो उसके अंदर प्रवेश कर गया था। आप संत यूहन्ना को ले लीजिए। 98 ईस्वी में इसको मौत की सजा हुई। इसे खौलते हुए तेल में फेंक दिया गया, जैसे कि शद्रक मेशक अबेदनगो को धधकती हुई आग की भट्टी में फेंका गया था। ऐसे ही इसको खौलते हुए 98 ईस्वी में खौलते हुए कड़ाही के तेल में फेंका गया, भयंकर खौलता हुआ तेल। लेकिन वहां भी वो प्रभु का भजन कर रहा था। अधिकारियों ने देखा और सब नतमस्तक हो गए, क्षमा कर दीजिए, और उसको फिर निकाल लिया गया। लेकिन रोम की सरकार और रोम के कायदे कानून कभी कोई टाल नहीं सकता था। मौत की सजा थी तो थी, और ऐसा बताया जाता है, ये तो ऐतिहासिक घटना है, खौलते हुए तेल में डाला गया। परंतु ये किंवदंतियां बता रही है कि संत यूहन्ना के सर को तलवार से कलम कर दिया गया। पतमस टापू में उसे तलवार से काट दिया गया। प्रिय मित्रों, ये वही लोग हैं कि मुर्दों को भी जिंदा करते थे, लेकिन चूंकि पवित्र आत्मा के फल का प्रेम जो है वो इनमें प्रवेश कर गया था, इसलिए उस प्रेम के कारण सबको क्षमा कर रहे थे। यही एक कारण था कि हमारा खुदाबंद यीशु मसीह सलीब पर कह रहा था, ऐ बाप इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसी तरह जितने भी फल हैं सबके बहुत ही गहरे भेद हैं। आज इससे प्रेम के फल का मैंने आपको पहला भेद बताने की कोशिश की है, और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपके अंदर इस भेद को प्रकटीकरण करे, ताकि आप जानें कि जो बातें 9 बातें आम आदमी में पाई जाती हैं वो पवित्र आत्मा का नहीं है। पवित्र आत्मा के फल तो ये हैं कि जो मैंने अभी 3 संतों के बारे में आपको बताया। प्रभु इन बातों के द्वारा सबको आशीष बख्शे। जय मसीह।